शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के किस प्रकार के सवाल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे हल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एक विशेष सांकेतिक भाषा में LONGE को MNPQT लिखा जाता है, तो EGNOL को कैसा लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन लैंग्वेज LONGE is coded as MNPQT. How is EGNOL is coded in that language? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे पहले हम लिखते हैं कि किस शब्द को कैसे लिखा जाता है। इनको हम ऊपर नीचे लिखते हैं। सबसे पहले ये लिखते हैं LONGE। इसको कैसे लिखा गया है? MNPQT। तो इसी के नीचे लिखते हैं हम MNPQT। तो देखिए L के लिए M, N के लिए, G के लिए ये और E के लिए ये। अब हमें इसके लिए देखना है EGNOL। EGNOL। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर जो लेटर आए हुए हैं क्या वो इसके अंदर है। तो देखिए E है, G है, N भी है, O भी है और L भी है। इसका मतलब इसमें जितने लेटर्स है वो सारे के सारे इसमें भी है। तो ये लेटर्स किन लेटर्स में परिवर्तित हुए उसी अनुसार इनके नीचे हम लिखेंगे। देखिए E के लिए क्या है? यहाँ पर T है, G के लिए Q, N के लिए P, O के लिए N, L के लिए M। तो हमारा क्या बना? TQPNM। तो इसमें देखिए TQPNM का है ऑप्शन ए, TQPNM। तो हम EGNOL को कैसे बोलेंगे? TQPNM। क्वेश्चन नंबर 2, एक विशेष भाषा में REASO को GPTMB लिखा जाता है, तो AEROS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन लैंग्वेज REASO is coded as GPTMB. How is EAROS coded in that language? तो सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी प्रकार ये लिखते हैं हम REASO। इसको कैसे बदला गया? GPTM और B में। अब हमें किसको देखना है? AEROS। तो A देखिए A किसके लिए? TEPRGOBSM। तो हमारा क्या बना? TPGBM। तो TPGBM तो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, TPGBM। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? यदि PALE को 2 1 3 4 तथा EARTH को 4 1 5 9 0 कोड किया जाता है, तो PEARL को कैसे कोड किया जाएगा? If PALE is coded as 2134, ARTH is coded as 41590, how is PEARL coded in that code? तो सबसे पहले जो हमें दिए उनके नीचे वो अंक लिखते हैं।
E 2 1 3 4 अर्थ EARTH 4 1 5 9 0। अब हमें किसका निकालना है? पर्ल, PEARL। अब देखिए इसमें पर्ल P आया है 2, E यहाँ पर आया है, E के लिए क्या है? 4, A के लिए 1 है, R के लिए 5 है, L के लिए 3 है। तो हमारा क्या बना? 2 4 1 5 3। 2 4 1 5 3 कहाँ है? ये 2 4 1 5 3। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2 4 1 5 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संकेत में जून को NXPF लिखा जाता है तो सटे को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जून और NXPF में क्या संबंध है। इन ए कोड जून इज रिटन एज NXPF, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ सटे। तो सबसे पहले जून और NXPF में हम संबंध देखते हैं कि इनमें क्या संबंध है। NXPF, तो इन दोनों का संबंध देखते हैं। J और N, U और X, N और P, E और F। तो देखिए J और N, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कितने लेटर्स है। J, K, L, M, N। तो देखिए J, K, L, M, N, तो इनके बीच में 3 का अंतर है। इनके बीच में U, V, W, X, तो U के बाद V, W, तो इनके बीच में 2 का है। N, O, P, तो इसके बीच में 1 का, और E, F, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पे छठे लिखते हैं STAY। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। तो QRS TUV, यहाँ पर क्या आएगा? W। इनके बीच में 3 का, इनके बीच में 2 का, इसके बीच में 1 का, और इसके बीच में 0 का अंतर करेंगे। अब इसके साथ में QRS T, U और V, UV, W, इसके बीच में 1 का, A, B, C, और इसके बीच में कोई अंतर नहीं होगा। बिल्कुल नेक्स्ट X, Y, Y के बाद Z। तो यहाँ पर क्या आया? WWCZ। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, WWCZ। तो इन दोनों के बीच में 3 है, इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 1, और इन दोनों के बीच में कोई भी लेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एक विशेष भाषा में आउट को 15 21 20, तो इन को क्या लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन लैंग्वेज आउट इज 15 21 20, देन व्हाट इज द कोड इन? आउट को कैसे लिखा गया है? उसी प्रकार हम ऊपर नीचे लिखते हैं इनको 15 21 और 20। हमें इनका चेक करना है कि इनको कैसे लिखा जाएगा। तो आउट, O के नीचे 15, U के नीचे 21, T के नीचे 20। तो देखिए हम जब हमारे जो अल्फ़ाबेट 1 ABCD, तो A पहले स्थान पे आता है, B दूसरे पे, तीसरे पे। इसी तरह O कौन से स्थान पर आता है? O 15वें स्थान पे आता है, U 21वें स्थान पे आता है, T 20वें स्थान पे आता है। तो I देखिए कौन से स्थान पर आएगा? A B C D E F G H I। अब इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो I के लिए 9। N देखिए ये 9 हो चुका है, GH I J K L M N।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कौन से स्थान पे है? 14 पे। तो n के लिए क्या आएगा? 14। तो आंसर क्या होगा? 914। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 914 या फिर 914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैजिक को 4 5 8 7 6 और AICMG को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो मैजिक MAGIC, if magic is 4 5 8 7 6, how is AICMG coded in that language? तो मैजिक 4 5 8 7 6। तो M, तो देखिए कोई भी चौथे स्थान पे नहीं होता, A पहले पे आता है, 5 नहीं है, G तो इनको वैसे ही नंबरिंग की हुई है। अब हमें किसका देखना है? AICMG, AICMG। तो इसमें देखिए A के लिए क्या है? 5, I के लिए 7, C के लिए 6, M के लिए 4 और G के लिए 8। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? 5 7 6 4 8, 5 7 6 4 8। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 5 7 6 4 8। तो बच्चों आज हमने कुल 6 लेटर्स कोडिंग एंड नंबरिंग कोडिंग के क्वेश्चन किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।